हेलो, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक। सो बेटा, आज जो है हम फिज़िक्स 9th की जो लेक्चर नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ से वो है फिज़िकल क्वांटिटीज़ से। पहला लेक्चर हमारा अबाउट द फिज़िकल क्वांटिटीज़, और इससे आगे हम जो है 1 बाय 1 जो लेक्चर वो रिकॉर्ड करते जाएंगे। और बेटा इसी तरीके से यही लेक्चर्स जो है वो फर्स्ट ईयर के लिए एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स भी होंगे। जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं वो भी ये लेक्चर्स सुन सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर की जो फिज़िक्स है वो तकरीबन जो 50 से 60% वो क्या होता है, 9th होता है, वो रिवाइज्ड होता है। तो इसलिए अगर आपको अपना बेस या सिंपल अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो आप ये वाले लेक्चर सुन सकते हैं, और ये वाले लेक्चर भी आपके लिए ही हैं। सो इसी तरीके से बेटा जो हम स्टार्टिंग करते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ से। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं तबई मिकदार है, या तबई मिकदार क्या हो कोई भी फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या होती है, हम किसे कहते हैं? तो बेटा कोई भी जो फ़िज़िकल क्वांटिटी होती है ना, हम कहते हैं वो चीज़ जिससे हम मेज़र कर सकते हैं। इसका डेफिनेशन क्या बनेगा? इसकी जो सिंपल सी डेफिनेशन बनेगी वो ये बनेगी, ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज़। सिंपल, ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज़, सब की सब जो मेजरेबल क्वांटिटीज़ होंगी आर known as physical quantities, are known as physical quantities। हम उनको क्या कहेंगे? हम कहेंगे उनको physical quantities। और those quantities in which the fundamental laws of the physics are explained, ये जिनके ज़रिए फिज़िक्स के प्रिंसिपल लाज क्या होते हैं, एक्सप्लेन होते हैं, हम उन क्वांटिटीज़ को क्या कहते हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। सिंपल वर्ड में कि भाई द मेजरेबल क्वांटिटीज़ वो मिकदार हैं जो पैमाइश के लायक हो। मिकदार क्या होता है बेटा? व्हाट इज़ अ क्वांटिटी? क्या होता है मिकदार? हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ हो ना जिससे हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। एनीथिंग, यूनिवर्स के अंदर कोई भी चीज़ हो, थिंग हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, हम उसे मेजर कर सकते हैं, हम उसे नंबर्स के अंदर क्वांटिफाई कर सकें। हम उस हर एक चीज़ को क्या कहेंगे? हम हर एक चीज़ को, थिंग को हम कहेंगे क्वांटिटी। किसी भी उस चीज़ की मिकदार, वैल्यू, उसको हम क्वांटिफाई मतलब नंबर्स के अंदर, मैथमेटिकली हम नंबर्स के अंदर लिख सकें, तो वो हमारी हर एक चीज़ क्या होगी बेटा? वो हमारी हर एक चीज़ हमारे पास होगी क्या बेटा? अब क्वांटिटी। तो फिज़िक्स के अंदर ऐसी जो भी क्वांटिटी हम इन्वॉल्व करेंगे, उन सारी क्वांटिटीज़ को हम क्या कहेंगे? फिज़िकल क्वांटिटी। और वो सब की सब क्वांटिटीज़ क्या होंगी? वो मेजरेबल होंगी। दे आर लाइक, वो क्या होंगे? इस लायक होंगी कि हम उनकी पैमाइश कर सकते हैं, उसको डिफरेंट किसी और चीज़ के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो हम कहेंगे हम किसी चीज़ की मेजरमेंट ले सकते हैं, कर सकते हैं, तो वो हमारे पास बनती है फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब हम कहें किस चीज़ की मेजरमेंट कर सकते हैं और किस चीज़ की मेजरमेंट नहीं कर सकते, तो जिन चीज़ की हम मेजरमेंट कर सकते हैं वो है हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़। एग्जाम्पल क्या होंगे बताएं सर? तो अगर हम एग्जाम्पल लिखना चाहें तो हमारे पास एग्जाम्पल जो है वो बहुत सारे हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ के। एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखना चाहें एज एग्जाम्पल, मेटाफॉर से मेरे हाथ में मार्कर है, मैं जिससे लिख रहा हूँ, ये मार्कर है, ये सामने बोर्ड पड़ा हुआ है। ये बोर्ड क्या है बेटा? बोर्ड हैज़ अ मास। बोर्ड के पास क्या है बेटा? मास है। मतलब मास क्या होता है सर? मास की डेफिनेशन, द क्वांटिटी ऑफ अ मैटर पजेज बाय एन ऑब्जेक्ट। मादे की जो मिकदार है वो कितनी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो हम उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम मैस या मास। और इसके अलावा इसकी क्या है बेटा? अगर ये मार्कर है या मेरे सामने बोर्ड है, तो हम कहेंगे इस मार्कर का क्या होगा? ये साइज़ भी होगा। साइज़ से मुराद क्या होगा सर? इसका लेंथ, इसका लेंथ। और यही चीज़ है सर इसका एरिया। बोर्ड है तो बोर्ड का ये सरफेस एरिया, तो क्या हो जाएगा बेटा? हम आगे लिखेंगे एरिया। और अगर ये चीज़ है तो 3 डायमेंशनल है, तो इसका ओवरऑल क्या होगा सर? इसका वॉल्यूम, रूम का वॉल्यूम। और सर ये मैटर की बनी हुई है तो इसकी डेंसिटी भी होगी, तो हम लिखेंगे डेंसिटी। सर इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, यस लग रहा है, ग्रेविटी लगा रही है, तो हम क्या कहेंगे? सर इसके ऊपर लगने वाला फोर्स। क्या इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है? यस इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है, तो हम लिखेंगे प्रेशर। क्या इसका ये हरकत कर रहा है? अगर नहीं कर रहा तो हम कहेंगे हरकत कर रहा है, नहीं कर रहा, कितनी है, वो क्या हो जाएगा? मोमेंटम। और इसके अलावा सर इसकी एनर्जी लिख सकते हैं, वर्क।
और बाकी अलावा हम लिख सकते हैं एनर्जी, एनर्जी के अलावा लिख सकते हैं पावर, और इसके अलावा हम लिख सकते हैं इसके लिए इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज से आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है सर पोटेंशियल। पोटेंशियल से आगे चलते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है सर रेजिस्टेंस। फिर क्या आ जाता है सर रेजिस्टिविटी। पीछे आए तो और क्या आ सकता है, ज़्यादा नहीं जाते हम कहते हैं वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन। ये सारी की सारी क्या है बेटा ETC। ये और भी बहुत सारी क्वांटिटीज, ये सब की सब क्या है बेटा, दीज आर ऑल फिजिकल क्वांटिटीज। वो चीज़ें हैं जिनको हम पैमाइश कर सकते हैं, जिनकी हम मेजरमेंट कर सकते हैं, जिनको नंबर्स के अंदर हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। इन सब क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं बेटा, हम इन सब क्वांटिटीज़ को कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। लफ्ज़ों में इन सारी क्वांटिटीज़ को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, नंबर्स के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, इन सब क्वांटिटी कैसे लिखेंगे सर, किसी भी चीज़ क्वांटिटी को अगर आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। अगर मास को लिखना हो, अगर मैं कहूँ इसका मास कितना है, तो आपको मास मेजर करने के लिए मार्कर का क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा सर, इसको तोलना पड़ेगा। कितना है सर, आप लिखेंगे सर फॉर एग्जाम्पल ये है इसका 20 ग्राम। क्या लिखेंगे 20 ग्राम। तो 20 क्या है, तो बेटा 20 जो है इसके अंदर वो है हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू। प्लस में ये जी क्या है बेटा, इट इज़ अ यूनिट। ये क्या है बेटा यूनिट है, और ये क्या है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर क्या होगा बेटा, एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड हैव what, it should have a numerical value plus it has a unit। हम दूसरों में लिखते हैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है क्या क्या बराबर होगा सर, n फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू, u फॉर यूनिट। ये दोनों किसी भी क्वांटिटी के अंदर हो तभी एक क्वांटिटी क्या होगी, डिफाइन हो। तो इसी तरीके से हम करने के लिए कि मास है क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि उसको हम मेजर कर रहे हैं। कितना है सर 20 ग्राम। सर इसका साइज़ लेंथ कितना है, तो मैं लिख सकता हूँ सर लेंथ इसकी जो है वो कितनी है। सपोज कर लें सर लेंथ है इसकी 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 क्या है सर न्यूमेरिकल वैल्यू, सेंटीमीटर क्या है सर, ये एक यूनिट है। और इसके अलावा इसका वॉल्यूम, इसका एरिया में क्या लूँ, कितना है सर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, या 5 मैं लिख सकता हूँ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या है बेटा एरिया है। तो ये 20 क्या बन गया सर, 20 बन गया हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू, और सेंटीमीटर इसका क्या बन गया इसका यूनिट। ये चीज़ याद रखें। और इसी तरीके से अगर प्रेशर की बात कर दें, सर प्रेशर कितना है सर, प्रेशर इसके ऊपर जो लग रहा है एटमॉस्फेरिक वो है 1 atm। 1 क्या है सर न्यूमेरिकल वैल्यू n, और ये atm क्या है, atm है यूनिट किसका, प्रेशर का। क्या होता है इसे लिखेंगे यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए दो चीज़ें लाजमी होती, एक तो उसका यूनिट, दूसरा इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा उसके साथ क्या होगा उसका यूनिट। ये चीज़ आपने याद। तो इसी तरीके से हम कहेंगे कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप डिफ़ाइन करते हैं तो वो डिफाइनिंग क्वांटिटी क्या बन जाएगी, फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम देख लें कि भाई अगर ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ आपने सर लिखी हुई है तो किस ये सब इन सब को हम मेजर भी कर सकते हैं। वो कौन सी चीज़ है जिसे हम मेजर नहीं कर सकते, वो थिंग इज़ इट। तो बेटा जिससे वो चीज़ जिससे हम मेजर नहीं कर सकते, हम ऐसी हर एक चीज़ को कहते हैं नॉन फिजिकल। आप खुद सोचें हम किस चीज़ को मेजर नहीं कर सकते। अपने माइंड पर थोड़ा जोर डालें और मुझे ये कहें, दिमाग में सोच लें कि सर हम किस चीज़ को मेजर नहीं कर सकते। तो बेटा हम उस चीज़ को मेजर नहीं कर सकते जो क्वांटिफाई ना हो, जिससे हम नंबर्स के अंदर ना लिख सके। सर किस चीज़ को नंबर के अंदर नहीं लिख सकते, फॉर एग्जाम्पल दैट घर के अंदर आपके वालिदैन है, आपके माँ बाप है। आपके माँ बाप आपसे कितना मोहब्बत करते हैं, क्योंकि हर एक माँ बाप अपने बच्चे से क्या करता है, मोहब्बत ही करता है। दे लव देयर चिल्ड्रंस। तो कितनी मोहब्बत करता है आपको सर, बहुत सारी। क्या उसको आपने मेजर किया है,
कभी क्वांटिफाई किया है? नहीं किया। तो ये चीज़ जो क्वांटिफाई नहीं होती वो हमारे पास नॉन फिजिकल होता है। नज़र तो आता है कि भाई हाँ ये फिजिकल जो है चीज़ में हम कहेंगे कि हम जब मेयर कहें हमें मेयर में नहीं कर सकते, जस्ट देख सकते हैं कि हाँ भाई मोहब्बत है। कैसे होगा? कुछ अमल होंगे जिनसे वो मोहब्बत ज़ाहिर हो। और हम उन अमलों को, उन चीज़ों को हम मेयर नहीं कर सकते। जिन चीज़ों को हम मेयर नहीं कर सकते बेटा वो बन जाती है नॉन फिजिकल, और जिनको हम मेयर कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं, नंबर के अंदर लिख सकते हैं, वो क्या बन जाती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है बेटा, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो सारी की सारी फिजिक्स के अंदर भी होंगी और दूसरी ब्रांच के अंदर भी होंगी, इन सबको क्या कहते हैं बेटा? फिजिकल क्वांटिटीज। आगे चलते हैं, कितने टाइप्स हैं बेटा? फिजिकल क्वांटिटीज के 3 टाइप हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। कितने बेटा? देयर आर 3 टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप है सर? 3। कौन कौन से सर? पहला जो हमारे पास आता है वो क्या है हमारे पास? पहला जो है 1, वो हमारे पास आता है फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। दूसरा क्या आता है बेटा? दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा हमारे पास जो आता है वो है हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटी। दूसरा क्या होता है बेटा? दूसरा जो होता है हम उसे क्या कहते हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटी। और जो तीसरा होता है थर्ड वन, उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है बेटा, ये 3 हमारे पास फंडामेंटल, 3 तरह के हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब इसमें से फंडामेंटल या बेस क्या है, ड्राइव्ड क्या है, सप्लीमेंट्री क्या है, इसको वन बाय वन हम क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। तो इस तरीके से हम कहेंगे फंडामेंटल कितनी है तो हम इसको भी एक्सप्लेन करते हैं, और ड्राइव्ड कितनी है हम इनको भी क्या करते हैं बेटा? एक्सप्लेन करते हैं। तो फंडामेंटल को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हम कहेंगे ऑल दोस क्वांटिटीज all those quantities। अभी इसकी 2-3 डेफिनेशन बनेगी यहाँ से। which are defined, which are defined or which are used to define or explain other quantities, or which are independent of other quantities। वो जो किसी और पर डिपेंड न करती, इंडिपेंडेंट, हम उसको क्या कहते हैं? फंडामेंटल। आर नोन एज व्हाट? आर नोन एज बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज। हम उनको क्या कहेंगे? हम उनको कहेंगे फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी। मतलब क्या है? सिंपल सा फंडा है, बेस भी लिख सकते हैं, फंडामेंटल भी लिख सकते हैं। फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज भी हम लिख सकते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज, बस फंडामेंटल क्वांटिटीज। सर ये तो बहुत सारे, इनमें से कौन फंडामेंटल है? बुनियादी बेटा हम कहेंगे देयर आर 7
यस छोटे अक्षर में लिखें तो हम लिख सकते हैं 7 बेस क्वांटिटीज़। फंडामेंटल जगह मैं बेस क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बेस जो है वर्ड वो छोटा है, इसलिए मैं इसकी जगह पर बेस की जगह लिख रहा हूँ। तो यहाँ हमारे पास कितनी है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, इनमें से 7 निकालेंगे वो क्या होंगी, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होंगी। हो सकता है मैं इसमें कुछ लिखी हूँ कुछ ना भी लिखी हूँ, तो कौन कौन सी फंडामेंटल है तो वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। देयर आर 7। पहला हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में आता है मास। किसी भी चीज़ का जो मैस होता है बेटा वो क्या होती है, वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। और दूसरा उसी चीज़ की जो लेंथ होती है वो लेंथ क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। और इसके अलावा उसी चीज़ का टाइम मेजर करते हैं वो क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी। उसी चीज़ का हम टेम्परेचर मेजर करेंगे वो भी क्या हो रहा है, फंडामेंटल है। और इसी चीज़ के हम मेजर करेंगे कि भाई उसका इलेक्ट्रिक करंट कितना है, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट कितना गुजर रहा है या नहीं, वो भी क्या है, फंडामेंटल है। और दूसरा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, वो भी क्या है बेटा, फंडामेंटल है। और आखिरी हमारे पास है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हमारे पास 7 जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ये सारी की सारी क्या है, बुनियादी है। जो भी क्वांटिटीज़ बनेंगी वो इन सब से मिलकर बनेगी। कौन से 7, ये जो मैंने 7 लिखी, इनसे सारी की सारी ये क्वांटिटीज़ बनती हैं, जितनी भी है फिजिकल क्वांटिटीज़ सब तकरीबन जो है सप्लीमेंट्री को छोड़कर बाकायदा जो भी क्वांटिटीज़ वो सारी ड्राइव होती है। तो हम इस तरीके से ड्राइव क्वांटिटीज़ होती हैं, हम इसी तरीके से ड्राइव करेंगे कि क्वांटिटी को कैसे डिफाइन करेंगे। और सिंपल सी डेफिनेशन, दोज क्वांटिटीज़ which are defined or explained on the basis of fundamental quantities or which depend on base quantities. Base quantities are called derived quantities. उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे derived quantities। वो क्वांटिटीज़ जो क्या हो, वो डिफाइन हो, वो एक्सप्लेन हो, किस बेसिस के ऊपर, किस टर्म्स के ऊपर, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ऊपर। और जो क्वांटिटीज़ डिपेंड करती हो किसके ऊपर, फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज़ के ऊपर, तो हम उसे क्या कहते हैं सर, हम कहते हैं वो ड्राइव पॉइंट। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल पहला हम बात करते हैं डिस्टेंस की। हमारे पास एक क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं पहला एग्जाम्पल हमारे पास लेते हैं डिस्टेंस। वो भी क्या है, डिस्टेंस हम कहें क्या है, हमें पता है, डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। डिस्टेंस जो है वो क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस जो है ना वो बनता है कहाँ से सर, डिस्टेंस एक तरीके का पाथ होता है, और पाथ की जो वैल्यू होती है हम उसे क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं, लेंथ ऑफ द पाथ। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है सर, डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरीके से हम देखें तो हमारे पास कौन सी चीज़ है सर, वो एक लेंथ है बिटवीन 2 पॉइंट्स। स्पीड की बात करें तो क्या होता है सर, स्पीड की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन। कोई भी डिस्टेंस तय करने में टाइम कितना लग रहा है तो वो क्या होगा, वो स्पीड होगा। डिस्टेंस क्या है बेटा, एक तरीके से लेंथ है, और टाइम तो वैसे ही टाइम है। तो हम कहेंगे कि स्पीड वो क्वांटिटी है जो कहाँ से बन रही है सर, स्पीड बन रही है हमारे पास 2 फंडामेंटल क्वांटिटी से। तो ये भी क्या है, एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। अगर हम बात कर दें आगे चलकर, हम कर दें वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी क्या है सर, वेलोसिटी भी एक तरीके से बराबर है किसी के, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय
टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट तय करने या चलने में जो टाइम लगे वो क्या होता है, वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक तरीके से वो भी दो पॉइंट्स के बीच में लेंथ होती है, तो ये टाइम तो कहाँ से बना, आप कहेंगे सर दिस वेलोसिटी वो है जो कहाँ से बन रही, लेंथ और टाइम से। आगे चल की बात करें, हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन कहाँ से बनता है, सर एक्सेलरेशन जो है वो हमें मिलता है कहाँ से, सर चेंज ऑफ वेलोसिटी। मैं पूरा नहीं लिख रहा, छोटा चेंज ऑफ वेलोसिटी आपने लिख सकते हैं, सर चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो वेलोसिटी किसके बराबर है, सर ऊपर लिखा है, तो क्या बन जाएगा, सर लेंथ डिवाइड बाय टाइम इनटू टाइम। तो ऐसी जो भी क्वांटिटीज़ जो कहाँ से बनती हैं, सर वो बनती हैं आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई, आपस में डिवाइड करने से, तो वो सारी क्वांटिटीज़ क्या कहलाती हैं, आर क्वांटिटीज़ आर नोन एज व्हाट, आर नोन एज ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ऐसी सारी क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं, ऐसी सारी क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ये जो सारी जो क्वांटिटीज़ मैंने यहाँ पर इस फंडामेंटल के अलावा जो भी मैंने लिखी हैं वो सारी की सारी क्या है, एक तरीके से ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ है। बकाया रहेगी सप्लीमेंट्री। बेटा सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ वो हैं जिनको हम लिखते तो हैं, ना ही फिजिकल में बेस में आती है, ना ही ड्राइव्ड में आती है। इसके अलावा जो हमने बनाई वो कौन सी हैं, वो दो हैं, कौन कौन सी हैं, सर वो दोनों ही सप्लीमेंट्री और ड्राइव्ड है। कौन कौन सी हैं और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हैं कौन सी, बेटा हमारे पास हम कह सकते हैं not included in both base and drive। इन लोग को हम दोनों में ऐड नहीं करते। कितनी है बेटा, दो है, एक है प्लेन एंगल, दूसरा क्या है, सॉलिड एंगल। ये क्वांटिटीज प्लेन एंगल किसकी होता है, सर ये 2 डायमेंशनल होता है, और सॉलिड एंगल क्या होता है, 3 डायमेंशनल एंगल होता है। इस सरफेस के ऊपर एंगल क्या होता है, जब दो लाइनें एक ही जगह से निकलती हैं तो बीच में क्या बनाती हैं, एक ओरिजिन उनका एक हो तो बीच में क्या बनाती हैं, सर स्पेस। इस स्पेस को क्या कहते हैं, एंगल, जिसको हम मेजर किसके अंदर करते हैं, सर रेडियन के अंदर और डिग्रीज़ के अंदर और रेवोल्यूशन के अंदर हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। बट इसका ऐसा यूनिट हम आगे चलकर क्या पढ़ेंगे, वो होगा रेडियन। सॉलिड एंगल क्या होता है, सर ये 2 डायमेंशनल है, क्योंकि ये किस में, इस एरिया में है, इस 2 डायमेंशनल प्लेन में होगा, तो क्या कहेंगे, सर ये प्लेन एंगल। और सॉलिड एंगल क्या होगा, 3D फॉर 3 डायमेंशंस। सो इसी तरीके से बेटा ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ और उसकी टाइप्स। तो आपने समझ लिया कि होप देयर फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है। तो हमने कहा फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, जिनको हम लिख सकते हैं, और जिनको लिख नहीं सकते हम उन्हें क्या कहते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। उसका एग्जांपल मैंने आपको 2-3 एग्जांपल दिए। इमोशंस, लव, हेज, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं नॉन फिजिकल के अंदर। और इसी तरीके से टाइप्स फिजिकल क्वांटिटीज़ की 3, फंडामेंटल, ड्राइव्ड और सप्लीमेंट्री। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को आपने पैमाइश करना है तो उसके अंदर क्या आता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की पैमाइश होगी तो लाजमी उसके साथ क्या होगा, सर एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, दूसरा क्या होगा उसका यूनिट। इन दोनों को हम न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को मिलाते हैं तो क्या 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 कहलाता है, सर उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड। क्या कहलाता है बेटा, उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कहलाता है। मतलब मैग्नीट्यूड क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस अ यूनिट। एक यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू मिलकर क्या कहलाते हैं, किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड। अगर यूनिट बड़ा होगा तो हम कहेंगे मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है, छोटी है, और जितना यूनिट छोटा होगा हम क्या छोटा होगा उतना मैग्नीट्यूड क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, क्योंकि सर जितना वैल्यू छोटी होगी, यूनिट छोटा होगा, उतना न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये हम आगे चलकर भी पढ़ेंगे कि मैग्नीट्यूड कैसे ज़्यादा होता है और मैग्नीट्यूड कैसे कम होता है। इसका एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ। इसका एग्जाम्पल तौर पर मैं कहूँ, फॉर एग्जाम्पल किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ, या हम कह दें मास कितना है, 20 ग्राम है। 20 ग्राम है तो ग्राम क्या है, एक छोटा यूनिट, और किलोग्राम क्या है, बड़ा यूनिट है। तो क्या होगा सर, 20 ग्राम को जब मैं किलोग्राम में लिखूंगा तो क्या बन जाएगा, सर यही 20 ग्राम बन जाएगा 0.0
2 kg। अब ये क्या है, अब इसका मैग्नीट्यूड कम हो गया है। अब इसकी जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होगी, कम हुई। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा यूनिट होगा उतना मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि किसी भी क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस में यूनिट क्या कहलाता है बेटा, कहलाता है मैग्नीट्यूड। किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन के बुनियाद पर हम दो चीज़ों में डिवाइड करेंगे, वो चलकर हम स्केलर और वेक्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपने ये चीज़ क्लियर कर लेनी है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, किसे कहते हैं और उसके टाइप्स कितनी हैं और नॉन फिजिकल क्या है, वगैरह वगैरह। इसके अलावा आपको जो कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं बिना किसी झिझक के। जो भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, कमेंट सेक्शन में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू दैट, you can ask me, I will make a video on that. Thank you.